अगर आप लेना चाहते हैं कोई ई बाइक, JGD ई बाइक सूर्या अस्पताल के नजदीक बालासर रोड, रानिया, अनेकों कंपनियों की ई बाइक उपलब्ध है जिनकी बैटरी की 3 साल की गारंटी है। ई बाइक लेना कोई मुश्किल काम नहीं, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, बजाज कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं। नवरात्रा ऑफर 2000 रुपए की नगद छूट। JGD ई बाइक बालासर रोड, रानिया। आज कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, आज तो पार्टी में ज्वाइनिंग है। जो जजपा की काड़ावाड़ी की इकाई है, उस सारी इकाई ने आज फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त किया है। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में भरोसा जताया। आज सारे के सारे पदाधिकारी काड़ावाड़ी के जो इनके थे, आज वो फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुए हैं। मैंने उन सब का स्वागत किया है और उनके जुम्मे आगे नई जिम्मेवारियां लगाने का काम किया। आज तो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हिसार में है। उस बैठक के अंदर आज हम अपनी तरफ से जहां सबका धन्यवाद करेंगे 25 की रैली का, उसके साथ के साथ पार्टी के सीनियर नेताओं की एक जिम्मेवारी लगाएंगे कि वो 3 दिन आदमपुर का भ्रमण करें और आदमपुर में एक एक गांव में जाकर के पार्टी से जुड़े हुए लोगों से बातचीत करें और बातचीत करके वो एक रिपोर्ट चौटाला साहब को दें कि किस व्यक्ति को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से आदमपुर का प्रत्याशी बनाया जाए। आदमपुर के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है अपना मजबूत प्रत्याशी देगी और न केवल हम मजबूत प्रत्याशी देंगे बल्कि कुछ लोगों की गलतफहमियां भी दूर करेंगे। हम ऐसा प्रत्याशी देंगे जो जीत वाला होगा। हम पैराड्रॉप नहीं देंगे कोई भी। हम बाकायदा तौर पे लोगों की इच्छा के अनुसार उम्मीदवार बना करके भेजेंगे। कांग्रेस का प्रत्याशी भी बारी आएगा। भाजपा और जजपा का जो प्रत्याशी है उस पर तो बहुत पहले से मोहर लगी हुई है। वहाँ तो कोई इस सोच के साथ कोई प्रत्याशी नहीं आ रहा कि किसी ने लोगों की सेवा करनी। वहाँ तो स्वार्थ है। कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने के लिए एक स्वार्थ के तहत इस्तीफा दिया और कहीं अपने बेटे को चुनाव लड़ा करके राजनीति में उसको आगे बढ़ाना चाहता है। लोकसभा के चुनाव में ये प्रयास किया था, विफल हुआ था। इस विधानसभा के चुनाव में भी विफल होगा। वहाँ तो स्थानीय आदमी जीतेगा और वो जीतेगा जो लोगों की पसंद होगा। रानी की बात है, मुख्यमंत्री एक हफ्ते में 2 दफ़ा दुबई गया। पहले दुबई गया 2 दिन के लिए, वापस आया 1 दिन के लिए, फिर 2 दिन के लिए वापस चला गया। मुझे लगता है मुख्यमंत्री का दुबई में जाकर के दिल लगता है। तो मुख्यमंत्री को चंडीगढ़ में बैठ करके सरकार चलाने के बजाय दुबई में दफ्तर खोल लेना चाहिए। निवेश की बात करते हुए 8 वर्ष बीत गए। इस मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनते ही हरियाणा सरकार का हजारों करोड़ रुपया जो है बर्बाद किया है और सैकड़ों करोड़ रुपए इसने अपने विदेशी दौरों पे खर्च कर लिया। एक नया पैसा भी आज तक निवेश हमारे प्रदेश में नहीं आया। ये बारी बारी मारुति को लेकर के कह रहे हैं कि खरखोदा में बहुत बड़ा प्लांट लगेगा, उसमें इतनी नौकरियां मिलेगी, 28,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कब होगा? जब ये पैसा आएगा, जब ये निवेश होगा, जब ये काम शुरू होगा, जब इन बच्चों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, तब तक तो इस प्रदेश के जो है हजारों नौजवान पढ़े लिखे जो बेरोजगार हो जाएंगे। आज की बात करो, ये बात कह करके किसी को धोखा मत दो कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के, वो प्रोजेक्ट 4 साल 5 साल में जाकर के शुरू होगा क्या? तब तक ये मुख्यमंत्री रहेगा नहीं रहेगा, किसी का क्या भरोसा है। आज जो बच्चे हैं ओवरेज होने जा रहे हैं, तो इस वर्ष में ओवरेज होंगे हजारों बच्चे जो प्रदेश के, उनके लिए प्रदेश की सरकार क्या कर रही है वो बताएं। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर पर्यटन का विकास हो, लेकिन उसकी एक समय सीमा तय करो। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत विजनरी आदमी हैं। उन्होंने
यहाँ डिज्नीलैंड लैंड बनाने की बात सोची थी, वो कैसीनो भी बनाना चाहते थे। लेकिन यही भाजपा के लोग जो आज सफारी की बात करते हैं, आज डिज्नीलैंड की बात करते हैं, इन्हीं की केंद्र की सरकार ने हमारा वो जो प्रोजेक्ट था रोकने का काम किया था। अब अगर ये लेकर के आते हैं, बनाते हैं, तो हम उसका स्वागत करेंगे। इससे हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, लोग ज़्यादा आएंगे, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। अच्छा काम सरकार कोई करेगी, हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन लोगों को बहकाए ना, काम करें। थोड़ी देर पहले गुड़गांव में किसानों को अरेस्ट कर लिया गया, लाठीचार्ज हुआ है वहाँ। किसान को तो हमेशा इन्होंने दबाने और कुचलने का काम किया है, 3 काले कानून बनाए। आज प्रदेश के अंदर कितना बड़ा बारिश की वजह से नुकसान है, कितना बड़ा सूखे की वजह से नुकसान है। आज तक गिरदावरी की बात तो कही जाती है, रोज़ बयान आते हैं, कभी मुख्यमंत्री के, कभी उप मुख्यमंत्री के, कि हम लोग जो है बड़ी जल्दी स्पेशल गिरदावरी करा देंगे, सबको जल्दी से जल्दी मुआवजा दे देंगे। आज तक एक भी किसी किसान की गिरदावरी नहीं हुई है, कोई एक पैसा मुआवजे के रूप में दिया नहीं गया है। अब चुनाव आ गया आदमपुर का, आदमपुर के और नलवा के किसान हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से धरने पे बैठे थे, जो मांग कर रहे थे कि हमें हमारा पिछला मुआवजा दिया जाए, वो मुआवजा भी इन्होंने नहीं दिया। अब क्योंकि चुनाव आ गया, इसलिए दबाव के अंदर वहाँ पैसा रिलीज कर सकते हैं। आज जो जहाँ पे पानी की वजह से आज फसलें ख़त्म होगी, वहाँ इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। 1.5 साल से रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई पूरी करने। आजमपुर में किन मुद्दों में चुनाव लड़ेगी इन्हें? हमारे पास तो मुद्दे मुद्दे, बीजेपी वालों से पूछना तुम क्या मुद्दा लेकर के जाओगे। मैं तो जेजेपी को पार्टी नहीं मानता। आप लोगों के दिमाग में पता नहीं कहाँ से जेजेपी की बात रहती है हर वक्त। जेजेपी का मतलब जानते हो क्या है? जानते हो कि नहीं जानते हो? मैं नहीं बताता, आप सब इसका आकलन कर लेना जेजेपी क्या चीज़ है।